मुसाफिर ट्रेन हजारा एक्सप्रेस को संगीन हादसा पेश आया था और नवाबशाह में सरहाली रेलवे स्टेशन के करीब इसकी मुतअद्दिद बोगियां पटरी से उतर गई थी और 6 बोगियां उलट गई। इस हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई, जबकि 100 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हैं, जो नवाबशाह और करीबी शहरों के अस्पताल में जेरे इलाज हैं। कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ट्रेन हादसा होते ही चीखों पुकार मच गई थी और हंगामी बुनियादों पर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई थी, जिसमें पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस, रेलवे और रेस्क्यू अमले समेत मुकामी अफराद भी पेश रहे। इमदादी कार्रवाइयों के लिए रिलीफ ट्रेन रोहरी और कोटरी स्टेशन से नवाबशाह पहुंची, जबकि हादसे के बाद नवाबशाह और अतराफ के शहरों के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। पीटीआई को सजा सुनाने वाले एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर इंग्लैंड रवाना हो गए, जो वहां जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इनकी लंदन ट्रेनिंग में नामजदगी से मुतालिक 4 अगस्त तक खत सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 4 अगस्त को सेशन जज को खत लिखा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने जज की जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नामजदगी की। खत के मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है कि जज फैजान हैदर की जगह ट्रेनिंग के लिए जज हमायूं दिलावर का नाम शामिल किया जाए। जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त से 13 अगस्त तक लंदन में होगी और बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ हिल में ट्रेनिंग का सेशन होगा, जिसमें जज हमायूं दिलावर शिरकत करेंगे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा है कि मैं 9 मई के वाक़े के बाद 20 रोज तक छुपा रहा और सोचा गलती कहाँ हुई। उन्होंने कहा कि पीटीआई में एक और टीम बनी हुई थी जो हमारी नजर में नहीं थी। इस टीम को एहतजाज से मुतल्लिक कुछ और हिदायत दी गई थी। 9 मई को पुरअमन एहतजाज की कॉल थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि तशद्दुद होगा। परवेज खटक ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहकर मेहनत की और पार्टी को उठाया। हम पार्टी में इंतशार और मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए थे। हमने मेहनत इसलिए की थी कि मुल्क तरक्की करे और इंतशार भी ना हो। लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद अजीब माहौल बन गया था। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हमें मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए 4 मौके मिले। हर पार्टी चाहती थी इलेक्शन हो, लेकिन चेयरमैन पीटीआई नहीं मानते थे। हुकूमती टीम और कमर जावेद बाजवा से भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन आसान शराइत पर भी चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन के लिए नहीं माने थे। FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश करने वाले इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिम एहसानुल हक ने बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश की, ताहम मुल्जिम का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। इस हवाले से तर्जुमान FIA का कहना है मुल्जिम मुख्तलिफ संगीन वारदातों में CTD KPK को मतलूब था। मुल्जिम की सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। नवाबशाह में होने वाले हजारा एक्सप्रेस के अलमनाक हादसे के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात हिलाल अहमर के रज़ाकारों ने इमदादी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तफसीलात के मुताबिक ट्रेन हादसे पर UAE कौंसिल जनरल कराची ने अपने शदीद रंजो गम का इजहार करते हुए मरने वालों के लवाहकीन से इजहार ताज़ियत किया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही बखीत, अतीक और रुमेती तमाम मसरूफियात छोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी में मसरूफ हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर UAE हिलाल अहमर के रज़ाकारों को रेस्क्यू ऑपरेशन में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करने की हिदायत की। कौंसिल जनरल को बताया गया कि शदीद जख्मियों को बेहतरीन इलाज के लिए कराची के बड़े अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। UAE हुकूमत और हिलाल अहमर पाकिस्तानी भाइयों की खिदमत में पेश है। इंतखाबात का इनेकाद और दीगर मामलात का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का आज दोपहर 2 बजे इजलास तलब, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमीशन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को असेंबलियां तहरीर करने का ऐलान कर दिया था। हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जेर सदारत होने वाले मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में नई मरदमशुमारी के मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दी गई थी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के बरवक्त इनकाद के साथ नई हल्का बंदियों के चैलेंज का भी सामना है। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्हयान का पाक ईरान तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने पर जोर। सरहदी सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत के बाद पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके तेहरान वापस पहुंच गए। ईरानी वजीर खारजा का दौरा इस लिहाज से अहमियत का हामिल था कि ये ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने के बाद किया गया और एक ऐसे मौके पर भी कि जब अफगानिस्तान से उठने वाली दहशतगर्दी की नई लहर से खित्ता फिर मुतासिर हो रहा है। तेहरान रवानगी से पहले ईरानी वजीर खारजा ने कराची में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जो 2 घंटे ताखीर से शुरू की गई थी। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी पर वक्त पहुंचे थे। उन्होंने ईरानी हुकाम, ताजरों और तकरीब के शुरका से इनकी नशिस्तों पर जाकर इस दौरान फर्दन मुलाकात की।
पिशावर की तहसील कौंसिल मेट्रो के चेयरमैन की नशिस्त पर होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम की नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कामयाब हो गया। निजी चैनल को मौसूल होने वाले तमाम 155 पोलिंग स्टेशनों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार इनामुल्लाह 20,333 वोट लेकर कामयाब करार पाए। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी टीम को क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने की इजाजत दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि खेल और सियासत अलहदा है और पाक भारत ताल्लुकात इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की राह में हाइल नहीं होने चाहिए। दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान को भारत में सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। ICC और भारतीय हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। न्यूज़ बॉक्स से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बॉक्स।